नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार पुनः आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल हमारी परीक्षा पर। मैं हूं सुशील यादव और आपके लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर के महत्वपूर्ण 10 प्रश्न जो आपको यहां पर सहायता दे रहे होंगे दिल्ली पुलिस के लिए, यूपीएसआई के लिए, रेलवे के लिए यानी कि एनटीपीसी और ग्रुप डी जैसे एग्जामों के लिए। आपके लिए यह 10 प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, यानी कि यह 10 प्रश्न वह प्रश्न होते हैं जहाँ से आपको प्रश्न देखने के लिए ज़रूर मिलेगा और आप इसी माध्यम से इन प्रश्नों को अटेम्प्ट भी कर लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर 10-10 प्रश्न के माध्यम से हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते चलेंगे तो धीरे धीरे आपको 3 से 4 महीने बाद यह पता भी नहीं चलेगा कि आपका करंट अफेयर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। और इसी मजबूती के साथ जब आप परीक्षा में बैठेंगे तो आप पाएंगे कि हाँ, करंट अफेयर का कोई प्रश्न मेरा नहीं बच रहा है और इस वीडियो के माध्यम से यह वीडियो आपको बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होगी। आज के पहले प्रश्न पर आते हैं और जानते हैं पहले प्रश्न में क्या रहा है। पहले प्रश्न में प्यारे दोस्तों कह रहा है, एक पुस्तक है जिसका नाम है लेटर्स टू मदर, यानी लेटर्स टू मदर नाम की जो पुस्तक है वह पुस्तक यहाँ पर पूछना चाह रहा है कि किसके जीवन पर आधारित है, यानी किसके जीवन पर आधारित है। तो आप राइट आंसर कहेंगे नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित रहने वाली है लेटर्स टू मदर, यानी कि राइट आंसर क्या होगा, बी यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला होगा नरेंद्र मोदी। आप इस प्रश्न को जरूर अटेम्प्ट करेंगे और आप इस पुस्तक को जरूर याद रखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि एग्जाम वॉरियर्स जैसी पुस्तक जो बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछी गई थी, उसी तरह से लेटर्स टू मदर यहाँ पर आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगी। अगले प्रश्न पर आते हैं और अगले प्रश्न में बात करते हैं आपसे पूछना क्या चाह रहा है। अगले प्रश्न पर आने के साथ साथ आप यहाँ पर समझिएगा कि यहाँ पर निम्न में से एक व्यक्ति है जिनको यहाँ पर क्या किया कहा गया है कि नोबेल के शांति पुरस्कार 2021 के लिए इन्हें नामित करने का काम किया गया है। अब मिलने की संभावना तो बहुत कम है यहाँ पर इनको, लेकिन आप ध्यान रखेंगे एक संस्था के द्वारा जो नोबेल शांति पुरस्कार 2021 का दिया जाना है उनके लिए यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को नामित किया जाने का काम किया गया है, यानी शांति के लिए इनको यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नोबेल पुरस्कार दिए जाने की बात कर रही है। यानी कि राइट आंसर क्या रहने वाला है, हम कहेंगे डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। और इनको अब मिलेगा या नहीं मिलेगा यह तो आगे देखने वाली बात होगी। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं और जानते हैं अगले प्रश्न में आपसे पूछना क्या चाह रहा है। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ दिख रहा होगा। प्रश्न के माध्यम से आप इतना समझ सकते हैं कि प्रश्न में पूछ रहा है, यहाँ पर विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के बारे में पूछ रहा है और कह रहा है कि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। राइट आंसर क्या रहने वाला होगा, 10 सितंबर यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला होगा। और हम कहेंगे कि 10 सितंबर वह दिवस है जिस समय हम इसे एक विशेष दिन के रूप में मनाते हैं और हम इसे क्या कहते हैं, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में मनाते हैं। गलत नहीं हो जाना चाहिए, यह दिवस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के लिहाजा। अगले प्रश्न पर आते हैं और अगले प्रश्न पर जानते हैं कि किस तरह से चीज़ों को आपसे पूछ रहा है। एक राफेल के बारे में पूछ रहा है। जो 5 राफेल यहाँ पर लिए गए हैं उन 5 राफेलों के बारे में सिर्फ इतना जानना चाहता है कि जो 5 राफेल विमान हैं इनके पहले बैच को यहाँ पर औपचारिक रूप से कहाँ पर शामिल करे जाने का काम किया गया है। यानी 5 राफेलों को औपचारिक रूप से जो इनका बैच है इनको कहाँ पर रखा गया है, इस बात को सिर्फ आपसे पूछना चाह रहा है। आप जानते हैं कि अंबाला के अंदर इन 5 राफेल विमानों को रखे जाने का काम किया गया है। तो राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर अंबाला राइट आंसर रहने वाला होगा। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं और जानते हैं अगले प्रश्न में क्या आपसे पूछ रहा है। बेहद ही महत्वपूर्ण और बेहद ही जोरदार सा प्रश्न है, क्योंकि आप जानते हैं कि हाल ही में किस शहर के अंदर यहाँ पर प्रस्तावित हवाई अड्डे का नाम भगवान राम के नाम पर रखा जाएगा। यानी कि हवाई अड्डा बनाया जा रहा है और जो हवाई अड्डा बनाया जा रहा है उस हवाई अड्डे का नाम यहाँ पर भगवान श्री राम के नाम पर रखा जा रहा है। आपसे पूछ रहा है कि वह कौन सा शहर है जहाँ पर यह हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। अब देखिए, भगवान श्री राम के नाम पर अगर हवाई अड्डा बनाया जा रहा है तो आप सभी जानते हैं किस जगह पर इसे बनाए जाने का काम किया जा रहा होगा। बिल्कुल आसान सी बात है, बिल्कुल आसान सी बात है। अयोध्या के अंदर इस हवाई अड्डे का निर्माण कार्य हो रहा है और यह भगवान श्री राम के नाम पर बनाया जाने वाला हवाई अड्डा होगा। राइट आंसर क्या होगा, अयोध्या यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं और जानते हैं अगले प्रश्न में आपसे क्या जानना चाहता है। अगले प्रश्न में कह रहा है कि किस राज्य का एक यहाँ पर जिला है जिसका नाम है विरुधुनगर। क्या नाम है, विरुधुनगर।
विरुधुनगर जिला जो है यह पूरी तरह से डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला बन गया है। क्या बात कर रहे हो, यानी कि पूरी तरह से डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिले का क्या नाम है, आप कहेंगे विरुधुनगर इस जिले का नाम रहने वाला है। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि जो विरुधुनगर जिला है ना, यह किस राज्य के अंदर आता है, किस राज्य का हिस्सा है। तो आप सभी राइट आंसर जानते हैं, तमिलनाडु के अंदर विरुधुनगर आता है। राइट आंसर क्या होगा, तमिलनाडु यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला होगा, क्योंकि इसने पूछा ही है कि किस राज्य में है यह विरुधुनगर, आप कहेंगे तमिलनाडु के अंदर है। बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपको यह हर हाल में याद रखने ही रखने होंगे। अगर नहीं याद रखेंगे तो बहुत ज़्यादा समस्या आपको हो जाएगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्नों की यह श्रृंखला है। और आप जब भी मैं आपसे प्रश्न लास्ट में पूछ कर जाता हूँ, उसके बारे में जितना हो सके डिटेल में लिखने की कोशिश कीजिएगा और मैं उसका यहाँ पर विश्लेषण आप सभी का देखता भी हूँ, इसलिए एक बार सभी विश्लेषण अंतिम प्रश्न का जो आज का सवाल होगा उसके बारे में अधिक से अधिक लिखने की कोशिश करें। उससे यहाँ पर आपका ज्ञान तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और साथ के साथ आप चीज़ों को यहाँ पर रिवीजन भी कर पा रहे होंगे जब उसके बारे में लिखने का काम कर रहे होंगे। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं और अगले प्रश्न में क्या कह रहा है जरा जानते हैं। देखिए, सातवें प्रश्न पूछ रहा है कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उस पर एक हमला हुआ था और जो हमला हुआ था वह 9/11 के नाम से हमला जाना जाता है। किसमें, 9/11 के नाम से वह हमला जाने का काम करता है। तो 9/11 का जो हमला हुआ है, आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा है कि यह हमला किस वर्ष में हुआ। खास बात यह है कि इस हमले को जो किया गया था वह कब किया गया था, 11 सितंबर को यह हमला होने का काम किया गया था। और यह कब हुआ है, 2001 के अंतर्गत यह 2001 सन में हमला हुआ था। तो 11 सितंबर 2001 को यहां पर 9/11 का हमला हुआ था जो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। तो राइट आंसर क्या होगा, यहां पर 2001 के अंदर यह हमला हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं और प्रश्न में पूछ क्या रहा है जरा जानते हैं। देखिए, भारत जल्द ही किस देश के साथ, भारत जल्द ही किस देश के साथ यहाँ पर क्वाड मीट यानी 2+2 संवाद आयोजित करेगा। यानी भारत 2+2 संवाद किसके साथ आयोजित करेगा, क्या जापान के साथ करेगा, क्या अमेरिका के साथ करेगा या ऑस्ट्रेलिया के साथ करेगा। राइट आंसर आप सभी जानते हैं, क्योंकि यह यहाँ पर भारत 2+2 संवाद जापान के साथ भी करेगा, अमेरिका के साथ भी करेगा और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी करेगा। यानी वह 3 देशों के साथ यहाँ पर 2+2 या क्वाड मीट यहाँ पर आयोजन करने का काम करेगा। तो राइट आंसर क्या रहेगा, उपरोक्त में से सभी तीनों देशों के साथ 2+2 संवाद आयोजित करने का काम करेगा। प्रश्न बहुत तरह से घुमाकर पूछा जाएगा और आपसे गलत भी किया जाएगा कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत क्वाड मीट यानी कि 2+2 संवाद आयोजित नहीं करेगा। और यहीं पर एक और ऑप्शन डाल दिया जाएगा जो यहाँ पर आपको ऑप्शन में मिल रहा होगा, जैसे कि ईरान को डाल देगा और आप कहेंगे कि ईरान के साथ यह यहाँ पर 2+2 संवाद नहीं करेगा। राइट आंसर फिर ईरान हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को आपको याद रखना ही होगा। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं और जानते हैं अगले प्रश्न में क्या कह रहा है। और देखिए, बेहद जानदार और एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। पूछ रहा है कि अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में 100 गोल करने वाला दुनिया का दूसरा खिलाड़ी कौन बन गया है। यानी इससे पहला भी कोई रहा था, हाँ बिल्कुल रहा था। दुनिया का दूसरा खिलाड़ी कौन बन गया है अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में 100 गोल करने वाला। बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में 100 गोल करना। तो ध्यान रखेंगे कि एक व्यक्ति का नाम है जिनका नाम है अली देई। क्या नाम है, अली और देई। अली देई नाम के जो व्यक्ति हैं, यह व्यक्ति इनसे पहले यहाँ पर 100 गोल करने का महारत प्राप्त कर चुके थे। और यह कहाँ के रहने वाले हैं अली देई, तो हम कह सकते हैं यह ईरान के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, ईरान के रहने वाले थे। लेकिन अब ईरान के अली देई का रिकॉर्ड यहाँ पर तोड़ने का काम किया है और अब इस रिकॉर्ड को अपने नाम किया है जो दूसरे व्यक्ति बनकर उभरे हैं, यानी दूसरे व्यक्ति बने हैं। उन व्यक्ति का सही नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्या नाम है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 100 गोल करने का काम किया है अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों का इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। 100 गोल करना कोई अपने आप में मजाक बात नहीं होती है। तो राइट आंसर क्या होगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने यहाँ पर 100 गोल कर वह क्रिस्टियानो रोनाल्डो 100 गोल करने के बाद दुनिया के दूसरे ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है। यानी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है।
कौन सा बना है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या रहने वाला होगा, अगर राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला होगा और आप इस बात को सभी जानते हैं। आज के प्रश्न की अगर बात करें तो आज का प्रश्न जो रहने वाला होगा, कनाडा की राजधानी ओटावा, यानी कि यह प्रश्न वह है जिसके बारे में मैंने आपसे डिटेल में लिखने के लिए बोला था। और आप सभी जानते हैं ध्रुव जादौन जी ने इसके बारे में बहुत अच्छे से और डिटेल में लिखने का काम किया है। और आज के सवाल की अगर बात करें तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, कौन इसके बारे में डिटेल में लिख पाता है। देखते हैं अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर है। इस प्रश्न का राइट आंसर अगर जो व्यक्ति बताएगा, मैं उसका नाम अगली बार यहाँ पर बहुत आसानी से लूँगा और आपको अच्छी तरह से इन चीज़ों के बारे में बताऊँगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।